आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ सम्स करे थे। आज भी हम लोग कुछ सम्स करेंगे, नए टाइप्स ऑफ सम्स करेंगे और कुछ डेफिनेशंस लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3x3 मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 0 जो है ये 0 0 नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इट इज ए नल मैट्रिक्स। इट इज ए ये 0 क्या है, इट इज ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर इज नथिंग बट a इंटू ए। मतलब ये मैट्रिक्स को हम लोग अगर दो बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, सेम मैट्रिक्स को हम लोग सेम मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक नल मैट्रिक्स आएगा। नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर जितना भी a का ऑर्डर दिया हुआ है उतना ही o का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो 3/3 क्यों, क्योंकि इस साइड में a स्क्वायर का ऑर्डर कितना होगा, a स्क्वायर का ऑर्डर भी 3/3 होगा। ठीक है, अगर a का ऑर्डर 3/3 है तो a स्क्वायर का ऑर्डर कितना होगा, 3/3 होगा। तो दो इक्वल है। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, तो इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो ये इस साइड में ये o जो है इट इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ओके, तो अभी ट्राई करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, a इक्वल्स टू 1 2 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। therefore a square equals to a into a। ठीक है ना, तो a into a मतलब 1 2 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 into 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक, तो पहला रो कैसे रहेगा, इसके साथ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा, तो 1 into 1 कितना है, 1 प्लस 2 into 1 2, फिर 3 into -1 -3। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला कि इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एलिमेंट के लिए। तो 1 into 2 2 1 into 2 2, फिर 2 into 2 4 2 into 2 4 प्लस 3 into -2 3 into -2 कितना था, -6। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 into 3 कितना है, 1 into 3 3, फिर 2 into 3 6 प्लस 6, तो 3 into -3 3 into -3 -9। ठीक है, तो फर्स्ट रो खत्म हो गया, फर्स्ट रो खत्म, तो ये भी रब कर देता हूं, फर्स्ट रो खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 into 1 1 into 1 1, फिर 2 into 1 प्लस 2, फिर 3 into -3 तो यहाँ पर भी सेम होगा, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, तो ये वाला पूरा एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो क्या, 1 into 2 2 प्लस 4 -6, लास्ट वाला क्या होगा, 3 प्लस 6 -9। अल्टीमेटली इसके साथ फर्स्ट रो। ठीक है, तो 1 -1 -1, फिर 2 -1 -2 1 -2, फिर -3 -1 +3। ठीक है, फिर -1 into 2 -1 into 2 -2,
फिर -2 इंटू 2 -4, फिर -3 इंटू -2 +6, ठीक है। तो -1 इंटू 3 -3, फिर -2 इंटू 3 -6, फिर -3 इंटू -3 +9। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 2 - 3 0, 2 + 4 - 6 0, यहाँ पर भी 0, सभी एलिमेंट्स 0 आ गए। इजी सम था, एकदम इजी सम था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी देके ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या ये यस s स्क्वायर इक्वल टू दिस 3/3, तो ये क्या है, इट इज एन नल मैट्रिक्स, तो ये इक्वल टू 0। तो ये रहा आज का सेकंड क्वेश्चन। क्या है कि a इक्वल्स टू एक सेट मैट्रिक्स दिया हुआ है जहां पर ये क्या इन टर्म्स ऑफ p q r दिया हुआ है, ठीक है। r q माइनस r p माइनस q माइनस p, ये 3/3 मैट्रिक्स है। और p q r में एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो दैट a क्यूब इक्वल्स टू o, ठीक है। और यहाँ पर नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, क्योंकि a क्यूब क्या होगा, a क्यूब इज नथिंग बट a into a क्या ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा, ठीक है। तो इस साइड में क्या a क्यूब का ऑर्डर कितना आया, 3/3, तो ये भी क्या होगा, इट इज एन नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ओके। तो ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर देखो, पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू a into a, ठीक है। सॉल्यूशन a स्क्वायर इक्वल्स टू a into a मतलब 0 r क्यूब माइनस r 0 p माइनस q माइनस p 0 इंटू 0 r क्यूब माइनस r 0 p माइनस q माइनस p 0। देखो तो पहले क्या होगा, दिस रो इनटू दिस कॉलम, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। अभी हम लोग डायरेक्टली करेंगे, ज्यादा तुमको दिखाएंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो 0 इंटू 0 कितना, 0, फिर r इंटू माइनस r मतलब माइनस r स्क्वायर, फिर q इंटू माइनस q मतलब माइनस q स्क्वायर, ठीक है। तो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू r 0, फिर r इंटू 0 0, फिर q इंटू p माइनस p, तो माइनस p q, ठीक है। तो ये क्या सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट अभी क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू q 0, फिर r इंटू p प्लस p r, फिर q इंटू 0 0, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो r इंटू 0 माइनस r इंटू 0 माइनस r इंटू 0 0, फिर 0 इंटू माइनस r 0 इंटू माइनस r प्लस 0, फिर p इंटू माइनस q, तो माइनस p q, ठीक है। अभी के सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस r इंटू r माइनस r स्क्वायर, फिर 0 इंटू 0 प्लस 0, फिर p इंटू माइनस p माइनस p स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो माइनस r इंटू क्यू, तो माइनस क्यू r प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। लास्ट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब माइनस क्यू इंटू 0 0, फिर माइनस p इंटू माइनस r दैट इज प्लस p r, देन 0 इंटू माइनस क्यू प्लस 0, ठीक है।
फिर सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस क्यू इंटू आर, तो माइनस क्यू आर, फिर माइनस पी इंटू जीरो प्लस जीरो, फिर जीरो इंटू जीरो जीरो। ठीक, तो अभी लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस पी इंटू माइनस पी स्क्वायर प्लस जीरो। तो ये आया एस स्क्वायर। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये आया। ठीक है, अभी देखो हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो एंड देखो क्यू स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एंड आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए क्या आ गया, देखो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या, पी स्क्वायर, फिर जो बाकी जो है जैसे है वैसे रख दो, पी क्यू माइनस पी क्यू पी आर, फिर माइनस पी क्यू, और यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह पर क्या, क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस क्यू आर, और यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस ये लिख देना। ठीक है, दिस सिंस ये, ओके। तो अभी क्या, ए क्यूब, देयरफॉर ए क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू पी आर, फिर माइनस पी क्यू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इंटू आर स्क्वायर इंटू जीरो जीरो जीरो, क्या था, आर क्यू, फिर माइनस आर पी, ये ए है। ठीक है, ये ए स्क्वायर है और ये ए क्यूब इक्वल्स टू क्या, ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर है और ये क्या है, ए है। ठीक है, तो माइनस क्यू माइनस पी। अभी इसको मल्टीप्लाई करके निकालना है। फर्स्ट कॉलम, तो जीरो, पी स्क्वायर इंटू जीरो जीरो, फिर पी क्यू माइनस पी क्यू आर इंटू माइनस आर, तो प्लस पी क्यू आर माइनस पी क्यू इंटू माइनस आर, फिर क्या, पी आर इंटू माइनस क्यू, तो माइनस पी क्यू आर। ठीक है, फिर आएगा फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो पी स्क्वायर आर प्लस जीरो इंटू माइनस पी स्क्वायर आर, पी आर इंटू माइनस पी, तो क्या, माइनस पी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो फर्स्ट टू थर्ड कॉलम, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू, फिर माइनस पी स्क्वायर इंटू क्यू, फिर पी आर इंटू जीरो, तो प्लस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पी क्यू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो पी क्यू इंटू जीरो जीरो, फिर माइनस क्यू स्क्वायर आर, फिर प्लस क्यू स्क्वायर आर। ओके, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो पी क्यू माइनस पी क्यू इंटू आर, तो क्या है, माइनस पी क्यू इंटू आर, फिर क्यू स्क्वायर इंटू जीरो, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, माइनस क्यू आर इंटू माइनस पी, तो प्लस पी क्यू आर। ठीक है,
फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस पी क्यू इंटू क्यू, तो माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी माइनस पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर इंटू पी तो प्लस पी क्यू स्क्वायर, फिर माइनस क्यू वन इंटू जीरो प्लस जीरो। ओके, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर क्या है पी आर इंटू जीरो जीरो, फिर माइनस क्यू आर इंटू माइनस आर, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू माइनस क्यू, आर स्क्वायर इंटू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो पी आर इंटू आर, तो क्या आ जाएगा पी आर स्क्वायर, पी आर इंटू आर, पी आर स्क्वायर, फिर क्यू आर इंटू जीरो तो जीरो, फिर आर स्क्वायर इंटू माइनस पी, तो माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, लास्टली पी क्यू इंटू पी आर इंटू क्यू, तो पी क्यू आर, फिर यहां पर पी इंटू माइनस क्यू आर, तो माइनस पी क्यू आर, फिर ये प्लस जीरो। यहां पर क्या आ गया, यहां पर देखो ये कैंसिल जा रहा है, ये भी कैंसिल जा रहा है, तो सभी जीरो आ गए, तो जीरो 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 जीरो, ये क्या है a cube equals to, therefore a cube equals to this equals to 0। तो देखो क्या दिया हुआ है कि fx equals to, ये होमवर्क है तुम लोग ट्राई करना खुद, क्या fx equals to x square minus 3x plus 2। ठीक है, fx equals to एक फंक्शन दिया हुआ है x square minus 3x plus 2, then find f of a if a equals to एक 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या करना है, तुमको एफ ऑफ ए निकालना है ना, तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए दिया हुआ है, तो एक्स की जगह क्या ए बैठा दो, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस थ्राइस ए प्लस 2, देखो 2 यहाँ पर 2 इंटू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, तो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना होगा, जितना ए का ऑर्डर है 3/3, तो ये क्या है, ये 2 एक नंबर है, क्या है 2 एक नंबर है, तो यहां पर हम लोग इसको 2 इंटू 1 की जगह, देखो यहां पर नंबर में 2 इंटू 1 होता है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा 2 इंटू आई होगा। ठीक है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यहां पर इसका ऑर्डर क्या, ऑर्डर 3/3। ठीक है, तो ऑर्डर 3/3 का आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, फिर माइनस का से प्लस 2 इंटू क्या बोला, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, खुद ट्राई करना। तो अभी का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो सोचो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। ठीक है, एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास एक ए दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर m by n। ठीक है, हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे क्या है। ठीक है, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A, denoted by A to the power t, A के ऊपर t और A dash, its order is ordered of A
डैश इज, अगर a का m/n है तो इसका ट्रांसपोज का n/m होगा। तो क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सोचो a इक्वल्स टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 2/3 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2/3 मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज होगा अगर हम लोग इसको इसके रोज को, इसका रो क्या है, इसका रो क्या है 1 2 3 एक रो है, ठीक है, ये वाला एक रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। तो इसके रो को हम लोग कॉलम बना देते हैं, इसके रो को हम लोग क्या बना देते हैं, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, मतलब रो ए ट्रांसपोज में इसका ये जो रो है ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा। तो 1 2 3 क्या फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो रो 1 ये यहाँ पर क्या कॉलम 1 में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, और रो 2 क्या है, रो 2 ये वाला 4, ये इस पे कॉलम 2 हो जाएगा 4 5 6, ठीक है। तो दिस इज ए ट्रांसपोज। अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना था 2/3 था, तो इसका ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो गया 3/, एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे, तो अगर ऑर्डर 3/3 का है, 3/3 का अगर एक मैट्रिक्स दिया है तो इसका ट्रांसपोज का कितना होगा 3/3 होगा, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा, इसको इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पर एक क्लास एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है ये देखेंगे और कुछ सम्स कर लेंगे, ठीक है। तो कल का क्लास लास्ट क्लास होगा मैट्रिक्स में, फिर हम लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।